बिहार की राजधानी पटना के हाई कोर्ट के एक जाने माने वकील को बीते दिनों कनाडा से जान से मारने की धमकी मिलती है। और जानते हैं इस वकील का दोष क्या है? इस वकील का दोष बस इतना ही है कि यह वकील जो है वह सनातन धर्म के सपोर्ट में खड़ा रहता है। जो कोई भी लोग सनातन धर्म के विरुद्ध बात करते हैं, अनर्गल अफवाह फैलाते हैं, उनके विरुद्ध यह व्यक्ति खड़ा रहता है और उन पर केस दायर करता है, उनको कोर्ट कचहरी तक का रास्ता दिखाता है। आपको याद होगा कि पिछले 4-5 महीने पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक स्टेटमेंट दिया था सनातन धर्म के खिलाफ। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म जो है वह डेंगू मलेरिया है, इसको नष्ट कर देना चाहिए, इसको मिटा देना चाहिए। पूरे भारत में इसका जो सनातन धर्म के सपोर्टर है उन्होंने विरोध भी किया था। इन्हीं सपोर्टरों में से एक हमारे बिहार के जो ये हाई कोर्ट के वकील हैं, वो भी एक सपोर्टर हैं जिन्होंने इनके स्टेटमेंट के खिलाफ आवाज उठाया और कोर्ट में एक केस दायर किया। आइए पहले आपको हम ले चलते हैं 4 महीने पहले कि उदयनिधि स्टालिन ने आखिर क्या कहा था और उसका क्या व्यापक असर पड़ा था हमारे पूरे भारत पर। एक छोटा सा रिपोर्ट आप देख लीजिए इस वीडियो के माध्यम से, फिर हम बात करते हैं। सनातन धर्म पर एक विवादित बयानबाजी ने चेन्नई से लेकर दिल्ली तक सियासी बवाल मचाया हुआ है। बयानबाजी करने वाले शख्स हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन। दरअसल 2 सितंबर को तमिलनाडु में सनातन उन्मूलन सम्मेलन आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में कई बड़े नेता शामिल हुए थे। इसी कार्यक्रम में तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन के बेटे और डीएमके सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन भी शामिल थे। अपने भाषण के दौरान उन्होंने सनातन धर्म पर बेहद आपत्तिजनक बयान दे डाला। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि मुझे विशेष संबोधन देने का मौका देने के लिए मैं इस सम्मेलन के आयोजकों को शुक्रिया कहता हूँ। सम्मेलन का नाम आपने सनातन विरोधी सम्मेलन के बजाय सनातन उन्मूलन सम्मेलन रखा है। मैं इसकी तारीफ करता हूँ। कुछ चीजों का विरोध करना संभव नहीं, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। इसके बाद उदयनिधि ने कहा कि सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू की तरह है और इसीलिए इसे खत्म किया जाना चाहिए, न कि केवल इसका विरोध किया जाना चाहिए। सनातन नाम संस्कृत से आया है और ये सामाजिक न्याय और समानता का विरोधी है। बयान के बाद विवाद बढ़ा। सम्मेलन से जुड़ी एक क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो सनातन धर्म को खत्म करने वाली बात बोल रहे हैं। बढ़ता विवाद देख उदयनिधि ने अपनी राय रखते हुए एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि कभी मैंने सनातन धर्म का पालन करने वाले लोगों के नरसंहार का आह्वान नहीं किया। सनातन धर्म एक ऐसा सिद्धांत है जो लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटता है। तो देखा आपने, यही वो वीडियो था जिससे नाराज होकर हमारे बिहार के जो एक वकील हैं कौशलेंद्र नारायण जी, उन्होंने पटना के हाई कोर्ट में एक केस दायर किया था उदयनिधि स्टालिन के विरोध में। अब पटना हाई कोर्ट से यह एक सम्मन निकाला गया उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कि उदयनिधि स्टालिन को 13 फरवरी को या तो खुद पटना हाई कोर्ट में पेश होना होगा या फिर अपने वकील के द्वारा पेशी देनी होगी। अब इसी से आहत होकर कनाडा का एक सपोर्टर है उदयनिधि स्टालिन का, उसने व्हाट्सएप पर कॉल किया कौशलेंद्र नारायण को और उनको जान से मारने की धमकी दे दी। यह कॉल बुधवार को आया जब कौशलेंद्र नारायण जी जो थे अपने बार काउंसलिंग के भवन में थे और वहां पर लगभग 11:30 बजे करीब में उनको यह व्हाट्सएप पर कॉल आया और उनको जान से मारने की धमकी दी गई। अब एक यह भी सवाल उठता है कि आखिर व्हाट्सएप पर ही कॉल क्यों किया गया। तो आप जानते हैं कि आजकल सभी के मोबाइल में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है। सभी लोग कॉल रिकॉर्ड करके रखते हैं और खासकर कि जो कोई बिजनेस है या फिर कोई काम करते हैं जिनको हमेशा डर बना रहता है, बहुत सारे दुश्मन होते हैं जिनके, तो वो लोग तो जरूर रखते हैं ऑटो कॉल रिकॉर्डर। तो इसीलिए उनके मोबाइल पर नॉर्मल कॉल नहीं किया गया होगा कि हो सकता है उनका कॉल रिकॉर्ड हो जाए और वो कॉल रिकॉर्डिंग कर लें कि उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और इसलिए व्हाट्सएप पर कॉल किया गया क्योंकि आप जानते हैं कि सबको व्हाट्सएप पर कॉल रिकॉर्डिंग करने नहीं आता है। हो सकता है कि नॉर्मल कॉल पर कॉल ट्रेस हो जाता किसका नंबर है और उसने जान से मारने की धमकी दी गई है तो उस पर केस दायर हो सकता था, लेकिन व्हाट्सएप पर तो केवल हम यही ट्रेस कर सकते हैं कि वो नंबर किसका है, क्या बात हुई है, तो हम ट्रेस कर नहीं सकते हैं। तो हो सकता है यही सोचकर व्हाट्सएप पर उनको जान से मारने की धमकी दी गई होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल यह उठता है कि सनातन धर्म के विरोध में जो खड़े होते हैं वो तो कुछ भी अनर्गल बातें करके आराम से निकल जाते हैं, उन पर कोई केस नहीं होता है, उन पर उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी सनातन के सपोर्टर हैं वो इस मामले में ज्यादा नहीं पड़ते हैं। लेकिन आप ये भी देखते हैं कि एक ऐसा वर्ग है कि अगर उनके खिलाफ आप खड़ा होते हैं और आप सनातन के सपोर्टर हैं तो फिर आपकी खैर नहीं। ऐसा ही हुआ कौशलेंद्र नारायण के साथ। ये सनातन के जो है सपोर्टर हैं और इन्होंने एक वर्ग ऐसा है कि जो सनातन के विरोध में खड़ा होता है, उसके खिलाफ इन्होंने केस दर्ज किया तो फिर इनको ही जान से मारने की धमकी मिलने लगी।
अब बड़ा सवाल यह होता है कि भारत को सनातन धर्म का सबसे बड़ा देश कहा जाता है, और अगर यहीं पर सनातन धर्म के सपोर्टर अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ रहेंगे। बहरहाल देखा जाए तो थानेदार संजीत कुमार ने संज्ञान में लिया है इस मामले को और कहा है कि हम जो व्हाट्सएप पर कॉल आया था उस नंबर की जांच कर रहे हैं और उस नंबर को ट्रेस कर रहे हैं, उसके बाद हम उस पर जो भी होगा कार्रवाई हम करेंगे। तो ये मामला जो है फिर से काफी चर्चा में है कि हो सकता है कि उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मामला बहुत बड़ा हो जाए और उनको यह आदेश दिया गया है कि 13 फरवरी तक या तो वो खुद या फिर अपने वकील के द्वारा अपना पेशी बिहार में हाई कोर्ट में अपना वो करवाएं। देखते हैं आगे क्या होता है, मामला कितना बड़ा होता है, क्या उदयनिधि स्टालिन को सजा होती है या फिर क्या होता है, ये आगे देखने की बात है। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऐसे व्यक्तियों के साथ हाई कोर्ट को क्या करना चाहिए या फिर हम लोग को कैसे एकजुट होना चाहिए।